अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैम्ब्रिज ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ के दूसरे स्टेप की तरफ चल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे कहते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेपर वन में। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से लिखना है ताकि हम कैम्ब्रिज के स्टैंडर्ड को मीट कर सकें। सो हम लोग दिस इज़ रिहान अहमद। आज के टॉपिक में हम करेंगे कि मार्किंग स्कीम क्या होती है, लेवल वाइज मार्किंग क्या होती है, कुछ चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को कौन से स्किल अपने पेपर में डालनी होती हैं। चूंकि हम इन चीज़ों को पहले जब समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो जब हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना हर चैप्टर को, तो उसके हिसाब से हम जेनेरिक मार्किंग स्कीम के साथ चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले जेनेरिक मार्किंग स्कीम जो है हमारे पास, उसमें आपने 4 या 5 वर्ड जो हैं, ये अपेरेंटली वर्ड जो हैं वो बड़े मुश्किल और कॉम्प्लेक्स से लगते हैं जब कैम्ब्रिज आपको बताता है, लेकिन इसमें से आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आपको ज़हन में रखनी होती है। नंबर 1 स्पेसिफिक कंटेंट। मैं आपको भी पहले कहती हूँ जेनेरिक लेवल ऑफ डिस्क्रिप्टर्स, उसके बाद स्पेसिफिक स्केल्स, दिस इज कॉल्ड द लेवल मार्किंग, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी क्या होती है। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ चीज़ आपने याद करनी है, स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पॉन्स। एक जनरल आंसर नहीं होना चाहिए। कहाँ से आप उसको एंड पे इवेलुएट करेंगे? कैंडिडेट रिस्पॉन्सेस जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पलीफाइड किए गए हैं, एग्जाम्पल उसकी दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द वन बाय वन। फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो ये देखें जी, स्पेसिफिक कंटेंट। हर चैप्टर जो है उसका एक स्पेसिफाइड कंटेंट आपको दिया होता है। जिस पार्ट में से पूछा हुआ है आपको उसका ही जवाब देना है। लेट्स फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ कि सर सैयद अहमद खान का एक चैप्टर है, उसके अंदर उनकी 3 तरह की एफर्ट्स हैं। नंबर 1 किस्म की उनकी एजुकेशनल एफर्ट्स हैं, दूसरी उन्होंने इंप्रूव किया था रिलेशनशिप, और थर्ड उनका रोल जो है वो मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना था। सो आप उन सर सैयद का नाम लिखा हुआ आ गया है, तो आपने गौर से देखना है कि कौन सा एस्पेक्ट्स उस चैप्टर में से स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स और द स्पेसिफिक कंटेंट इज बीन एड्रेस्ड। जो पूछा है आपने उसी को जवाब देना है। दूसरी चीज जो यहाँ पे होगी, हम लोग करेंगे जेनेरिक लेवल डिस्क्रिप्टर्स। लेवल वाइज मार्किंग होती है, हम उसको डिटेल में अभी देखते हैं कि वो क्या चीज़ होती है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं। स्पेसिफिक स्किल, लर्निंग, मेमोराइजिंग, ये तमाम चीज़ें आपकी स्किल में आती है। इंटरप्रेटिंग, मेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। आपको क्या रीज़न थी किसी भी क्या बच्चा फुल स्किलफुल है कि उसे पता है कि कोई भी एक्शन हुआ है तो उसके पीछे की क्या रीज़न थी। ये स्पेसिफिक स्किल जो होती है आपने लिखनी होती है। ये कहाँ से पता लगेगी इंडिकेटर? आपके राइटिंग स्टाइल से। जेनेरिक लेवल ऑफ डिस्क्रिप्टर, जो कि ऊपर हम लोग जेनेरिक लेवल ऑफ डिस्क्रिप्टर ऊपर भी डिस्कस किया है कि वो स्पेसिफिक स्किल में चेक करते हैं कि क्या आप लेवल वाइज मार्किंग पे पूरे उतरे हो कि नहीं। हमने वीडियो नंबर 1 पे थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस भी किया हुआ है लेवल वाइज मार्किंग को, जिसको अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पॉन्स, आपके रिस्पॉन्स जो हैं वो वैलिडेट करते हैं या उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी है। अच्छा, और आपको लिखने का स्टाइल अगर आपने सीखना है तो आप कैंडिडेट के जो गिवन रिस्पॉन्सेज होते हैं उनसे कॉपी या हेल्प ले सकते हो, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। जस्ट मेक वन थिंग वेरी क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मार्किंग स्कीम्स याद करनी है। यहाँ पे आपकी स्किल मिस हो गई, जेनेरिक लेवल में नीचे चले गए, स्पेसिफिक कंटेंट मिस हो गया, देन योर मार्क्स विल बी रिड्यूस। सो प्लीज बहुत बहुत ध्यान से इस चीज को समझें। कभी भी मार्किंग जो मार्किंग स्कीम्स होती हैं वो याद नहीं की जाती। कैंडिडेट के आपने रिस्पॉन्सेज जरूर देखने हैं, उससे ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि क्या वो कैंडिडेट सारी चीज़ें वो लिख रहा है जो मैं लिखना चाहता हूँ। अब आपको कौन कौन से लेवल राइटिंग में जो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो आपको साथ साथ सिखाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये मैं आपको कैम्ब्रिज की ही कटिंग दिखा रही हूँ, नॉट एट ऑल अलाउड टू लर्न द मार्किंग स्कीम। समझ आइए। अब हम आगे चलते हैं। ये बड़ा आसान सा है जी, आपको होल मार्क्स मिलेंगे। या तो मैटर ऑफ ऑल है या मैटर ऑफ नन है, या तो आपको नंबर मिलेगा या आपको नंबर नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ आप बड़े ध्यान से रखें, क्योंकि ये अगर आपने कुछ चीज़ बीच में गलत दे दी तो आपके नंबर वहां पर डिडक्ट हो जाएंगे जी। मार्क्स मस्ट बी अवॉर्डेड पॉजिटिवली। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। मार्क्स जो आपको अवॉइड किए जाते हैं करेक्ट और वैलिड आंसर्स के लिए,
जब आप डिफाइन करते हैं मार्किंग स्कीम में। मार्किंग स्कीम कौन सी है? स्पेसिफाइड कंटेंट है जी, जो हम लोग देखेंगे हर चैप्टर के साथ साथ पढ़ते हुए। इसके अलावा कुछ चीज बाहर से नहीं पूछी जाती, कभी भी पूछी नहीं जाती। However, credit is given to the valid answers and will go beyond the scope of the syllabus and mark scheme, referring to your team leader as appropriate. अच्छा, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये मार्किंग स्कीम करने वालों के लिए, क्योंकि जब मार्किंग स्कीम होती है, अभी आपको थोड़ी देर तक मैं दिखाऊंगी भी इस वीडियो में कि आपका पेपर किस चीज़ पे चेक होता है। RM असेसर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफरेंट चेकर जब काम करते हैं तो उनके साथ उनको चेक एंड पे उसको डिसाइड करने वाला जो होता है वो टीम लीडर होता है। हम इसको एंड पे थोड़ा थोड़ा सा उसकी भी वीडियो देखेंगे। मार्क्स आर अवॉर्डेड व्हेन द कैंडिडेट्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे नो एंड दे कैन डू। मार्क्स जो होंगे अवॉर्ड किए जाएंगे जो कैंडिडेट ने क्लियर आंसर दिया हुआ है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, यहाँ पे क्लियर करना है और वो क्या बता सकते हैं। एरर के लिए मार्क्स नहीं कटते कभी भी, ये याद रखें। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन उस पर नंबर भी नहीं मिलते। मार्क्स आर नॉट लाइक डिडक्टेड फॉर द ओमिशंस। आप जो कटिंग करते हैं उसकी वजह से नंबर आपके नहीं कटते। आंसर शुड ओनली बी जज ऑन द क्वालिटी ऑफ स्पेलिंग। अच्छा, मार्क नहीं कटते नहीं है, याद रखें, लेकिन आप जज उस पर होते हो कि आप बच्चा लाइक है, हाई अचीवर में आता है, मीडियोकर में आता है या लो अटेनर्स में से आता है, तो वो आपकी राइटिंग पता चलती है कि आपकी स्पेलिंग कितने सही है, पंक्चुएशन मार्क्स कैसे यूज किए हुए हैं और ग्रामर। दो ये मार्क्स आपको देती नहीं है, लेकिन ये आपका इमेज जरूर बनाती है एग्जामिनर की आईज में। बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर लेने के लिए। एज सच एज इट सेज दैट द फीचर आर स्पेसिफिकली असेस्ड बाय द क्वेश्चन एज इंडिकेटेड बाय द मार्क्स की। मार्क्स की में कभी भी आपके टेंसेस चेक नहीं होंगे, आपकी ग्रामर चेक नहीं होगी उस हिसाब से, लेकिन आपका इमेज जरूर बन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। द मीनिंग however should be unambiguous। प्लीज ऐसी नहीं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज झाड़े वहां पे कि आपकी लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी में समझ ही ना आ सके कि आप समझाना क्या चाह रहे हो। अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, प्लीज बी क्लियर, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, कुछ स्किल्स जो होंगी वो आपने ऐड करनी है, थोड़ी सी हमने वीडियो नंबर 1 में भी डिस्कस की है, आप उसको भी यहाँ पे साथ में उसको लेके चलोगे। जेनेरिक मार्किंग प्रिंसिपल नंबर 4, इसमें ये है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शन को लाइक रूल्स मस्ट बी अप्लाइड कॉन्सिस्टेंटली। इसी वजह से लाइक कैम्ब्रिज में जो मार्किंग होती है वो लाइक कंपोनेंट वाइज होती है। सिचुएशन जो होती है, कैंडिडेट्स जो फॉलो नहीं करता इंस्ट्रक्शंस को, वो सेम पनिशमेंट रखी जाती है सबके लिए। और इन द एप्लीकेशन ऑफ जेनेरिक लेवल डिस्क्रिप्टर बिल्कुल देखते हैं कि कौन एक्सप्लेनेशन में वाई दे रहा है, कौन कॉज एंड इफेक्ट बना रहा है, कौन इम्पैक्ट दे रहा है, उसी बच्चे को नंबर मिलते हैं। सो कंसिस्टेंट रहते हैं वो लोग अपने मार्किंग स्कीम में। प्रिंसिपल नंबर 5 सेज मार्क्स जो हैं वो अवॉर्ड किए जाएंगे। फुल रेंज ऑफ द मार्क्स जो है, पूरे नंबर भी बच्चों के आ सकते हैं। The use of full marks range may be limited according to the quality of the candidate responses seen। अच्छा, याद रखें कि आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि क्वालिटी हमारी, हम लोग वी आर ऑलरेडी स्टडिंग इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश को हम लोग मेन सब्जेक्ट को हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये याद रखें हमारा इतना हाई फाई आंसर नहीं हो सकता कि हमें फुल मार्क्स भी मिल सकें, लेकिन ये कि मिल सकते हैं बट मिलते नहीं हैं। जेनेरिक मार्किंग प्रिंसिपल नंबर 6, मार्क्स जो अवार्ड हुए हैं वो सोली रिक्वायरमेंट होती है मार्किंग स्कीम की। मैं आपको बार बार पहले भी बता रही हूँ, जो पूछा गया है उसी का आंसर देना है। जब हम साथ साथ पढ़ेंगे देन यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया कि हर चैप्टर के जो सब पॉइंट्स होते हैं, जब चैप्टर का नाम स्पेसिफाइड हो जाता है तो उसका सब पॉइंट को डिस्कस करना होता है। मार्क्स शुड नॉट बी अवॉर्डेड विद द ग्रेड थ्रेशोल्ड और द ग्रेड डिस्क्रिप्टेड इन माइंड। ये मत रखें जी हाई हो गई है थ्रेशोल्ड तो हमारे नंबर चले गए, लो हो गई है तो हमारे नंबर चले गए, ये नहीं है। आपके मार्क्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट ही आपको मिलते हैं। अच्छा, ये RM असेसर है जिसके ऊपर आपका पेपर जो है वो होता है। एक थोड़ा सा स्नीक पीक कर लेते हैं, अगर आपका सही आंसर होता है तो वो टिक लग जाता है, विच इज गोइंग टू गिव यू 1 मार्क। ठीक है, एक ये है ओमिशन, यानी कि कहते हैं कि डेवलपमेंट आपने नहीं की है, आपने आइडेंटिफाई सिर्फ किया है अपने एक पॉइंट को और आपने उसको डेवलप नहीं किया, इस वजह से आपको नंबर नहीं मिलेगा ना। कि आपको डेवलप करने की जरूरत थी कि नंबर मिलता, लेकिन ये कि ठीक है आपने लिख दिया तो आई हैव सीन इट। क्रॉस मीन आपका इनकरेक्ट पॉइंट है। हाईलाइटर
इसमें ये आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये जब RMSSR पे चेक करते हैं तो उसमें एक पॉइंट बताते हैं कि बच्चे ने ये चीज़ दूसरे बच्चों से डिफरेंट और अच्छी लिखी है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द किड, जिसमें उससे फ्रेज या कोई वर्ड बहुत बेहतरीन लिखा है। इरेलीवेंट, अगर आपने आंसर इरेलीवेंट मिला है तो ये वाली आपको ये वाली कीज मिलती है आपके पेपर के ऊपर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। अगर आपको याद हो तो वीडियो नंबर 1 में ये कर चुकी हैं ऑलरेडी कि क्या होता है, आप किस लेवल पे पहुंचे हो ताकि आपको मार्क्स मिले। नॉट आंसर द क्वेश्चन, अगर आप लोग कोई और ही कहानियां लिखना शुरू कर देंगे तो देन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट एनी मार्क्स ओवर देयर। रिपीट करते हैं पॉइंट जी, पकड़ा जाता है फौरी तौर पर। ये ना कि मैंने 3 पॉइंट पूरे कर दिए, तीनों रेपिटेशन में वर्ड चेंज किए। याद रखें, इंडिकेटर्स आर वेरी क्लियर, जो आप हम करेंगे साथ साथ, तो देन यू विल कम टू नो। सीन ये है कि आपकी खाली भी जो होती हैं एग्जाम शीट, उसको भी सीन की स्टैंप लगाई जाती है ताकि पता चले कि एग्जामिनर ने सारे पेजेस को देख लिया है, कोई आपका लेफ्ट ओवर क्वेश्चन नहीं रह गया। इवैल्यूएशन, ये पर्टिकुलरली आपका चलता है सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट में। 10 मार्क्स का जब वो एक स्टेटमेंट देते हैं तो कहते हैं कि क्या आप उस स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसको हम जरा तेजी से देख लेते हैं, जरा जल्दी से। अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4, जहाँ पे बच्चा अप्लाई कर सकता है स्किल्स को, इंटरप्रेट करता है वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस को। इसमें बच्चा समझता है कि क्या उस वक्त हुआ था और वो हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, अपने वर्ड में एक्सप्लेन करता है और हिस्टोरिकल सोर्सेज के साथ मैच करके जो उसको एक्सप्लेन करता है। सेक्शन ए में ए और बी जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको करने का तरीका अलग से आपको एक वीडियो में दिखा दूंगी। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 1C और क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में से पार्ट बी जो है ये वाई वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव 2, जिसमें आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप, मुझे पता है और समझ है कि पास्ट इवेंट में कोई भी जो इवेंट हुआ था तो वो क्यों हुआ था, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं 7 मार्क के क्वेश्चन में। और सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1D और सेक्शन बी के पार्ट सी जितने भी हैं उसमें आपका अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जो स्किल हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव 2 जो कि जिसमें आप डेट्स और फिगर डालते हैं, ठीक है, और उसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, पास्ट को, और फिर उसके बाद एनालाइज करते हो कि कौन सही है, कौन सी कोई हरकत जो है सही है, कौन सा कोई इफेक्ट सही है, कौन सी कोई मतलब कोई भी जो एक इवेंट किया गया है कौन सा उसमें तरीका जो है वो सही है, और उसको इवेलुएट करते हो पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ। यानी कि जो गुजर गए हैं तो अच्छा उसने ये किया तो सही किया, उसने वो किया तो वो गलत किया, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही था। एग्जामिनर की इसमें ये कि जो भी करें तो आपको उसको देखना होगा। सो आज तक की वीडियो के लिए अभी तक इतना ही सही। एंड पे हम लोग थोड़ी से चंक्स देखते हैं कि RMSSR पे पेपर आपका कैसे चेक होता है, फिर उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जाएंगे जिसमें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता से 4 मार्क क्वेश्चन, 7 मार्क क्वेश्चन और 14 मार्क क्वेश्चन के करने का तरीका भी देखेंगे। ये है जी सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आपके पूरे पेपर जो है वो चेक किए जाते हैं, RMSSR। इसमें जो होते हैं एग्जामिनर जो हैं आपके पेपर जब चेक करते हैं तो उसमें एक ट्रेनिंग होती है उनकी, उसके बाद दे वर गिवन द पेपर्स, जिसमें आपको 3 तरह के बच्चे नज़र आ रहे होंगे। 3 तरह के पेपर जो हैं वो चेक किए जाते हैं, जिनमें से एक बहुत अच्छे बच्चे का है, एक लाइक एवरेज बिलो एवरेज बच्चे का, और एक एवरेज बच्चे का है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके ऊपर आपका पेपर जो है वो इवेलुएट होता है। ये एक बिलो एवरेज बच्चे का पेपर है, इफ़ यू कैन सी उसके डायरेक्ट क्वेश्चनिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन उसके बाद यू कैन सी द क्रॉसेस ओवर देयर, लाइक फिर भी पैराग्राफिंग इज़ डन, द थिंग्स आर डिस्कस्ड, लेकिन वो सिर्फ जो है आइडेंटिफाइड किए गए हैं फैक्ट्स को, ठीक है। सीन का आपको लगाना होता है जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द वे योर पेपर इज़ बीन इवैल्यूएटेड। याद रखें कंपोनेंट्स को ध्यान से करना है, हर एक कंपोनेंट का नंबर जो है वो नज़र आ रहा होता है साथ। सो आपको अपने पेपर को बहुत अच्छा करना है क्योंकि टोटल मार्क्स भी आ रहे होते हैं, और आपकी एक एक चीज़ जो होती है आपको सही स्टेटमेंट लिखने पे भी मार्क्स मिल रही होती है, रिपीटेशन करने के ऊपर आपको पेनलाइज किया जाता है,
बाज़ औक़ात कोई चीज़ आपने की होती है, उसको डिस्कस नहीं किया होता, तो उसमें आप कहते हैं कि येस इट्स अ वैलिड पॉइंट बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स। ये सब चीज़ें हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। रिपीटेशन आपने नहीं करनी। जस्ट मेक इट श्योर कि आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं, कटिंग ज़्यादा ना करें, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें।